यहाँ पे मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर अभी कोई भी केसेस नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल कोविड-19 कैसे हमारे इंडिया के अंदर आया और कब लॉकडाउन हुआ, कब वो आया, पूरा हिस्ट्री। और ये अपना जो न्यू ओमिक्रॉन है ये कब आएगा, अगर ये कोविड-19 के जैसा ही इसने काम किया तो कब लॉकडाउन होगा, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अभी जो दुनिया के अंदर एक न्यू वायरस आ चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या इसका सिम्टम्स रहेगा। उसके बाद हम एक ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा कोविड-19 हमारे दुनिया के अंदर आया, दुनिया के अंदर आने के बाद वो कैसे इंडिया के अंदर आया और इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा दिया। क्या उसी तरीके से ये ओमिक्रॉन जो हमारा वर्ल्ड के अंदर आया है वो इंडिया के अंदर आएगा, क्या ये फिर से लॉकडाउन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद हम और कुछ जो है सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या फिर से लॉकडाउन होगा, क्या स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद करने की नौबत आएंगी, क्या जो अपनी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, क्या हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी। तो ये बहुत ही बड़े सवाल है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और लास्टली मेरा एक सजेशन भी दूंगा कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। ओके, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये 10 मिनट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेक श्योर वो बेल आइकन भी हिट कर देना, बिकॉज इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 11, क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, क्लास 10th का साइंस के लिए हमारे पास अपनी मंजिल 10th ये यूट्यूब चैनल है। उसके बाद अपनी मंजिल मोटिवेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, अपनी मंजिल एनसीईआरटी हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो सबसे पहले ओमिक्रॉन, ठीक है। तो ओमिक्रॉन कैसे बना भाई, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ओमिक्रॉन बना कैसे? तो कोविड-19 आपको पता है, कोविड-19 जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, तो वो कोविड-19 के अंदर हुआ म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या है आपको पता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो आप। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, सडन चेंज हैपन इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सडन चेंज होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसका बदल जाता है और उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और कोविड-19 के अंदर मैक्सिमम म्यूटेशन हो गया है। उसके अंदर क्या हुआ, सडन चेंज आया, उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया और वो कोविड-19 से बन गया अपना ओमिक्रॉन। ओके, इसका नाम क्या अभी दिया है WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ओमिक्रॉन। तो ये ओमिक्रॉन अभी बन गया है। तो यहां पे आपको ध्यान में देना है कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान में रखना। ओमिक्रॉन के अंदर आपको एक्सट्रीम टायर्डनेस होगा, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा टायर्ड लगेगा, मतलब एनर्जी लेस। ओके, बहुत ही ज्यादा आपको थकावट महसूस होगी, तो यह है इसका पहला सिम्टम्स। उसके बाद दूसरा, नॉट रिपोर्टेड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। जैसे कि कोविड-19 में हमने देखा था कि हमारी टेस्ट चली जाती थी, हमको स्मेल नहीं आती थी खाने की, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ओमिक्रॉन का जो पेशेंट है उसकी ना ही तो टेस्ट गई है, ना ही उसको स्मेल का कोई प्रॉब्लम है। ओके, नॉर्मल है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। और उसके बाद थर्ड है गाइस, स्क्रैची थ्रोट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिम्टम्स है, वो है स्क्रैची थ्रोट, मतलब जो अपना गला है उसमें हिचकिचाहट होती है। ओके, खिचखिच होती है, तो ये ध्यान में रखना, उसको हम कहते हैं स्क्रैची थ्रोट। तो ऊपर के जो दो है ये नॉर्मल है, किसी भी इंसान के लाइफ में ये होता है। एक्सट्रीम टायर्डनेस, तो हमको कभी कभी टायर्ड फील होता है, लेकिन एक्सट्रीम टायर्डनेस और हमारा स्क्रैची थ्रोट, हमारा जो थ्रोट होगा वो स्क्रैची होगा। ओके, मतलब वो कैसा होगा, हम बोल सकते हो वहां पे गले में खिचखिच होगी, उसको हम बोलेंगे स्क्रैची थ्रोट। तो ये 3 सिम्टम्स यहाँ पे ओमिक्रॉन के होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 सिम्टम्स आपको दिखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप चेकअप करवा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान में रखना। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर अभी कोई भी केसेस नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल कोविड-19 कैसे हमारे इंडिया के अंदर आया और कब लॉकडाउन हुआ, कब वो आया, पूरा हिस्ट्री। और ये अपना जो न्यू ओमिक्रॉन है ये कब आएगा, अगर ये कोविड-19 के जैसा ही इसने काम किया तो कब लॉकडाउन होगा, ये भी मैं आपको बता सकता हूं। तो देखो सबसे पहले यहां पे मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। देखो जो कोविड-19 था अपना, कोविड-19 वो वुहान के अंदर आया। वुहान चाइना के अंदर एक सिटी है, जहां पे दिसंबर 2019 के अंदर पहला केस मिला कोविड-19 का। उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर आया वो केरला के अंदर, सबसे पहला केस आया केरला के अंदर, जो कि था 30 जनवरी 2020 के अंदर, मतलब नियर अबाउट 2 महीने लगे इसको
वुहान से मतलब चाइना से हमारे इंडिया में केरला तक पहुंचने के लिए 2 महीने लगे कोविड-19 को। जैसे कि जो हमारा ओमिक्रॉन है ये इससे भी ज़्यादा तेज़ है। ओके, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सो वुहान में 2019 में दिसंबर में ये मिला था, एग्जैक्ट डेट नहीं मिली, दिसंबर में आया था। उसके बाद केरला को ये आया था 30 जनवरी 2020। ओके, 30 जनवरी 2020 के अंदर, मतलब यहाँ पे दिसंबर में मिला और जनवरी में यहाँ पे आ गया, मतलब 1 महीने के अंदर हम बोल सकते हैं। और दिसंबर मतलब हम बोल सकते हैं 50 दिन के अंदर, 50-60 दिन के अंदर ये आ गया अपना इंडिया के अंदर। तो अभी देखो ओमिक्रॉन मिला अपना साउथ अफ्रीका के अंदर, कब मिला हमको? 24 नवंबर 2021। ठीक है, तो यह अब हमको मिला। और अगर हम देखें जैसे कि कोविड-19 को टाइम लगा था, ये आ सकता है हमारा जनवरी के अंदर 2022। ओके, 2022 जनवरी के अंदर ये ओमिक्रॉन हमारा इंडिया के अंदर रिपोर्ट हो सकता है कोई केस, या फिर इससे पहले भी हो सकता है, बिकॉज ओमिक्रॉन कोविड-19 से ज्यादा ताकतवर है। सो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कह दिया है सारी कंट्रीज को कि आप प्रिकॉशंस लो। ठीक है, तो 24 तारीख नवंबर 2021 को मिला अपना ओमिक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका के अंदर। तो मुझे लग सकता है, ऐसा मुझको लग रहा है कि ऐसा जब कोविड-19 की अगर बात करें तो कोविड-19 के हिसाब से ये जनवरी के अंदर लॉकडाउन कर सकता है। अगर वो इंडिया के अंदर आया तो जनवरी के अंदर वो इंडिया के अंदर आएगा, और जब अगर वो इंडिया के अंदर आ गया ना तो वो फैलने के लिए टाइम नहीं लेगा, बिकॉज आपको पता है इसका चेन में था। ठीक है, हमसे 10 लोगों के पास, वो 10 लोगों के और 10 लोगों के पास ही वो जाता है। मतलब इसका जो हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ओके, वो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो ये जनवरी में है। तो आपकी एग्जाम, अगर एग्जाम की बात करें स्टूडेंट्स की, अगर 12 की एग्जाम की बात करें तो वो होनी थी अपनी अप्रैल और मार्च में। ठीक है, मार्च अप्रैल में आपकी एग्जाम होनी थी, बिकॉज आपकी फरवरी मार्च में होती है, लेकिन अभी थोड़ा लेट किया है बिकॉज कोविड-19 के कारण वो लेट शुरू हुआ था आपका कॉलेज, इसीलिए आपका जो है वो मार्च अप्रैल में एग्जाम होनी थी। तो अगर जनवरी फरवरी में अगर लॉकडाउन आता है ना तो आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, बिकॉज आपका पढ़ाई भी नहीं हुआ होगा अच्छे तरीके से, और आपका लॉकडाउन भी हो सकता है, बिकॉज ये जो 2 डोज लिए गए हैं वैक्सीन के उसके ऊपर भी ये असर करता है। और ऐसा ही कि वो हॉस्पिटलाइज होने का काम नहीं, लेकिन असर करता है, उससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। अभी कुछ सवालों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, क्या स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे? तो देखो यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि वो इंडिया के अंदर अगर केस मिलते हैं, और अगर एक केस भी मिल गया ना तो उसका बढ़ने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो अगर बढ़ गए तो स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़ेंगे। और इसका सबसे बड़ा एक मैं आपको आंसर बताता हूं कि जो हमारे स्कूल थे, मतलब 1ली से 5वीं तक जो स्कूल थे वो दिसंबर से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन पहला केस मिला साउथ अफ्रीका के अंदर 24 नवंबर को। और उन्होंने क्या किया, जो कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे तो स्कूल खोल दिए, मतलब जहां पे टेंशन का काम नहीं, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे कि मुंबई के अंदर, उन्होंने कहा कि हम 15 दिसंबर को बताएंगे कब खोलना है। तो पहले बताया थी कि 1 दिसंबर को बताएंगे, 1 दिसंबर को खोलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मतलब उन्होंने 15 डेज 15 दिन वो लेट कर दिया। क्यों लेट कर दिया? बिकॉज उनको डर है कि ओमिक्रॉन अगर भारत के अंदर आ गया तो ट्रांसमिशन ना बढ़े, इसलिए स्टूडेंट्स को खतरा ना हो, बिकॉज इन्होंने ना ही तो वैक्सीन लिए ना ही कुछ लिया है। ओके, 5th स्टैंडर्ड तक के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने, तो इसीलिए हमारा जो स्कूल कॉलेज है वो 15 दिन तक जो अपना स्कूल है वो बढ़ा दिया है उसका डेट। कुछ का जो है वो 15 दिसंबर को बताएंगे कि कब खोलना है, बिकॉज हम वो देख रहे हैं कि आगे 15 दिन में क्या बदलाव होंगे। तो इसलिए आगे 15 दिन में क्या बदलाव होंगे ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। ये जो अगला 15 या 20 दिन होगा, 1 महीना होगा, वो डिसाइड कर सकता है कि क्या लॉकडाउन होगा इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्कूल कॉलेज बंद होंगे, तो ये आने वाले अगले 15 दिन आपको बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या एग्जाम टाइम पे होंगे? तो देखो, अगर सब कुछ सही चला तो एग्जाम टाइम पे ही होने वाला है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ की ओमिक्रॉन ने तो एग्जाम एक तो लेट होगा या फिर ऑनलाइन होगा, वो तो बता नहीं सकते। ठीक है, तो वो तो अभी ओमिक्रॉन ही बता सकता है। उसके बाद अभी देखो, आप इंडिया के अंदर बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि बस का जो इशू है जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है और जिससे ट्रांसमिशन का मैक्सिमम चांस है। उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर और ऐसे मैक्सिमम फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिसके अंदर गर्दी इकट्ठा होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो उससे भी क्या होता है, ट्रांसमिशन हो सकता है अपना ओमिक्रॉन का। तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो हमारे यहाँ पे ना ही कभी मास्क को यूज कर रहा है ना ही सैनिटाइजर यूज कर रहा है, तो इससे ट्रांसमिशन बढ़ सकता है। और एक बार अगर वो इंडिया के अंदर घुस गया ना तो उसके बाद वो कैसे ट्रांसफर होगा ये पता नहीं चलेगा। उसके बाद फिर मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं है, कोई सैनिटाइजर लगाने से फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम पे एग्जाम होने के लिए आपको अगर प्रिकॉशन लेंगे हम पूरे,
तो हो सकता है पूरा टाइम पे चले, हाँ ओमिक्रॉन को हम रोक पाएंगे। लेकिन अगर वो घुस गया तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर, सारे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या ऑनलाइन एग्जाम होंगे? तो अगर जैसे कि हमने यहाँ पे हमने एक ऐसा हाइपोथेटिकल इमेजिनरी व्यू बनाया है कि जनवरी के अंदर वो आ सकता है, जैसा कोविड-19 में हुआ था वैसा अगर ओमिक्रॉन के अंदर हुआ तो आपका एग्जाम में भी ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या इंडिया में ओमिक्रॉन फैलेगा? तो आंसर इज, वो डिपेंड करता है, वो अगर आया ना तो वो फैल सकता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर हम सब रूल्स फॉलो नहीं करते। ओके, हम सब मतलब हम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो है वो फैलता है ज़्यादा। तो ओमिक्रॉन फैल सकता है इंडिया के अंदर। जैसे कि अभी आप देख सकते हो चाइना, ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, साउथ अफ्रीका हो, वहाँ पे लॉकडाउन हो चुका है। और वो कंट्रीज हम बोल सकते हैं थोड़ा एडवांस है, उसके अंदर उनके अंदर वहाँ पे वो थोड़ा सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, बाकी अदर कुछ फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर वो चीज़ थोड़ा कम देखा जाता है। तो अगर वहाँ पे लॉकडाउन करने की अगर नौबत आ रही है तो हमारे इंडिया के अंदर आ सकती है, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, क्या इंडिया में ओमिक्रॉन फैलेगा? ये तो क्लियर आपको समझ में आ गया अभी यहाँ पे। और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और उसके बाद एक सवाल कि आपको न्यूज़ ज़्यादा देखनी नहीं है। अगर आप ज़्यादा न्यूज़ देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, छोटी सी चीज़ होती है लेकिन उसको बड़ा करके दिखाया जाता है, लेकिन बड़ा करके अगर वो नहीं दिखाएंगे तो आप देखोगे नहीं, इसलिए वो बड़ा करके दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, कोविड-19 के अंदर मैक्सिमम जो अफवाहें थे वो फैली थी और जिससे बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो इसलिए डरना नहीं है। इससे कुछ पेशेंट जो है वो बिना हॉस्पिटल में जाए ही रिकवर भी हो गए हैं, ओमिक्रॉन के पेशेंट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ओमिक्रॉन के पेशेंट बिना हॉस्पिटल में जाए ही रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसा आप इसको डरना नहीं है। लेकिन अगर आप ये मतलब सोशल मीडिया या फिर जो न्यूज़ चैनल वाले अगर इसको बहुत ही बड़ा कर देंगे ना, तो ये अपने माइंड में बैठ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है कंडीशन बॉडी के अंदर, तो मे भी बहुत लोगों की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो वो आपकी थिंकिंग के ऊपर होता है। कोविड-19 में ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ और सिर्फ डर से। ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन थी गाइज, आपके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और ये आपको बताया था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एक छोटा सा अंदाज लगाने का हमने प्रयास किया। और उसके बाद मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को कि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, पढ़ाई अपनी चालू रखो, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये कोई भी ऐसा बहुत खतरनाक जो अपना वायरस नहीं है। आपको पढ़ाई करते रहना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपके लिए हम है यार, यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, क्लियर आपको नॉलेज देंगे, कोई टेंशन का बात नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ एग्जाम हो ना हो, कोविड-19 का जो अभी न्यू है ओमिक्रॉन, ये इंडिया के अंदर आए ना आए, ये फैले ना फैले, आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। आपको पढ़ाई करते रहना है, आपका जो नॉलेज लेना है वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपको नॉलेज लेना है। अगर ओमिक्रॉन आता है तो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ वो नॉलेज लेना है, अगर नहीं आता है तो फिर बिंदास आप नॉलेज ले सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे भी आपका जो भी एम है, सीईटी, नीट या फिर अदर भी चीज़ें, उनका भी आपको गाइडेंस मिलेगा, पूरा कंप्लीट वीडियोज़ भी मिलेंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो ये मुझे आपको बताना था। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या ये जो टाइम पे होंगे एग्ज़ाम या फिर जो स्कूल कॉलेज है ये बंद होंगे क्या। तो जैसे कि हमने देखा है कि स्कूल का जो ओपनिंग का निर्णय है वो थोड़ा लेट कर दिया है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा ओमिक्रॉन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आपको अगर कोई भी डाउट है ओमिक्रॉन से रिलेटेड, अगर कोई क्यूरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आपको रिप्लाई देने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ ही साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।